साथियों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ 30 जनवरी 2023 सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी एनालिसिस डिस्कस करने वाली हूं। तो उसके पहले अगर आप राजर्षि क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर ध्यान से प्रेस कर दें ताकि हर सीटेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर था वो इजी मॉडरेट, कुछ का इनफैक्ट जो लैंग्वेज सेक्शन था उसके पैसेज थोड़े लेंदी आए थे। बाकी पेपर जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट में आया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीडीपी वाले सेक्शन को। जैसा कि कुछ थियरीज हैं जो प्रोमिनेंट, डोमिनेंट पूरी तरीके से आ रही हैं। प्याजे, वाइगोस्की, गार्डनर, कोहलबर्ग, ये लोग आज भी आए थे। वाइगोस्की से क्वेश्चन, प्याजे के जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है इससे क्वेश्चन आया था। इंक्लूसिव एजुकेशन से आया था समावेशी शिक्षा, कि सबको समाहित करके शिक्षा देना है, चाहे वो बच्चे डिसेबल्ड हैं या फिर नॉर्मल है, सबको एक साथ एक छत के नीचे। जेंडर से क्वेश्चन आया था। जब जेंडर की बात आए तो वहाँ पे आपको जो कंप्लीट एक्सपेक्ट है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसके अलावा जेंडर बायस क्या है और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है और एज अ टीचर आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इससे क्वेश्चन आया था। एनईपी 2020 जिससे बार बार हर शिफ्ट में आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एडीएसडी क्या है कि जिन बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होती है, जो एक जगह स्थिर से नहीं बैठ सकते। फुल फॉर्म क्या है इसका? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से आपका क्वेश्चन आया था। तो डेवलपमेंट क्या होता है? D = H/E, प्लस नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ये होता है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी, जो जेनेटिक ट्रेड्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं वो आपकी हेरिडिटी है, जो कि स्टैटिक होती है, वो बदली नहीं जा सकती है। जबकि पर्यावरण कहे, इन्वायरमेंट कहे, ठीक, वो क्या है? पोषण, जो नर्चर है वो आपका क्या है? इन्वायरमेंट, जिसको हम चेंज कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये चेंज हो सकता है, ये स्टैटिक रहता है। और जो आपका पूरा डेवलपमेंट है वो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपका ऑटिज्म क्या है कि जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऐसे बच्चे शाई नेचर के होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, सोसाइटी से खुद को अलग रखते हैं। क्लियर? डिस्फेजिया मैंने आपको वीडियो करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी इस चीज़ की, कि जितने भी आपके लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी, ठीक है, चाहे वो आपका डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, अफेजिया है, वो सारी की सारी, अफेजिया का ही एक पार्ट है आपका डिस्फेजिया, मैंने बताया हुआ है ये चीज़, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आपका FLN है। NEP 2020 के अंदर ये भी एक टर्म है FLN। जैसे आपने निपुण जो रिपीटेड टाइम क्वेश्चन देखा है, उसी के साथ जो निपुण भारत है वो FLN जो है उसका ब्रॉड है और निपुण उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको वो देखने को मिलता है। तो FLN क्या है कि बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जैसे निपुण को हमको अचीव करना है 27 तक, तो 2027 से पहले जो है FLN के अंदर वो एक क्या है? स्कीम है। स्किनर से आपके क्वेश्चन आया था, हिंदी में आया था ये क्वेश्चन आपका स्किनर से। तो स्किनर कौन थे? एक बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, BF स्किनर। रेनफोर्समेंट, जिसको पुनर्बलन कहते हैं, प्रबलन कहते हैं, किसी कार्य को करने के लिए जो आपको पुरस्कार या दंड के रूप में दिया जाता है, उसके ऊपर इन्होंने जो है खास प्रकार से क्या किया था? रिसर्च किया था। इनकी थियरी भी है, ठीक। तो स्किनर क्या है? जो पुनर्बलन से सबसे ज़्यादा जो विशेष जोर किस पर देते हैं? पुनर्बलन पर। ये यहाँ पे CDP के कुछ पोर्शंस थे। अब हम आते हैं EVS वाले सेक्शन पे। तो EVS आज भी कुछ बच्चों को परेशान किया, क्योंकि आज भी इसमें क्या है कि कुछ नए क्वेश्चंस आपके जो है देखने को मिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है फूड से। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपका सेक्शन है उसमें आपको दोनों चीज़ें क्लियर करनी है। मतलब क्या है कि टॉपिक ये लोग रिपीटेड शिफ्ट में दे रहे हैं। एनालिसिस कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है बहुत चांस है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये लोग जिस हिसाब का पेपर आपको, अगर एनालिसिस आप लगातार देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये लोग
एक क्वेश्चन के पैटर्न को या एक टाइप को सिर्फ 2 दिन या 3 दिन तक चला रहे हैं। जैसे आपने पीछे 2 दिन बर्ड्स के क्वेश्चन देखे, उसके बाद एलिफेंट्स के 2 दिन देखे, अब आज यहाँ पे उन्होंने फिर से फूड के ले आए। हाउसेस के आप देख रहे हैं, तो ये लोग रिपीटेड शिफ्ट में उसको चेंज कर करके ला रहे हैं, उसके साथ नए क्वेश्चन को भी ला रहे हैं। ठीक, अब ये बहुत सारे आप देखेंगे ज्योग्राफी की तरफ और साथ में साइंस की तरफ ज़्यादा जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। तो बहुत ये है कि पहले तो जो एनसीईआरटी ईवीएस का उसको आप कंप्लीट करिए, उसके बाद जो बेसिक 6th 7th 8th है, अगर कोई एसएसटी के बच्चे हैं तो उनको इससे फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है ईवीएस वाले सेक्शन में। देखिए, फूड से आपका क्वेश्चन आया था, जम्मू एंड कश्मीर का फूड। तो आपको पता है खाने के बारे में, तो खाने का कुछ ही स्टेट का दिया तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं रिकॉल है तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब अगर आप बीचों बीच में जब से ऊपर कौन है सिर के ताज पे जम्मू कश्मीर है, और इधर आप एक साइड आएंगे गोवा। तो जब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ तो बीचेस है नहीं, तो नारियल तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि नारियल तो बीच के किनारे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सरसों के तेल में लोग मछली खाते हैं। जैसे हम लोग हमारे यहाँ भी किस में बनती है, सरसों के तेल में ही। तो सरसों के तेल में जो है मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं जम्मू कश्मीर की। अब मछली वही है, बस कोकोनट ऑयल में बनेगी, तो वो बीच के किनारे जहाँ मिलेगा वहीं तो बनेगी। तो ये कहाँ पे होगा आपका, गोवा में। कहाँ पे होगा, गोवा में। और वहीं केरला में चले जाएंगे तो वहां हम टैपियोका, एक वो फूड जो जमीन के जड़ के अंदर होती है और एक वो जो कि सबसे ऊपर होती है, मीन्स कोकोनट कड़ी के साथ हम टैपियोका, बॉइल्ड टैपियोका खाएंगे। एक हांगकांग की डिश आपके एनसीईआरटी में दिया है जो कि बहुत ही आपका फेमस है, जो क्या है, लिंग हू फेन। क्या नाम है उस डिश का, लिंग हू फेन, जो कि स्नेक, जो सांप होते हैं उससे बनाई जाती है। तो इसको भी, इस तथ्य को भी आपको याद रखना है, मैचेट में भी आ सकता है। ठीक, टैप रूट का एग्जाम्पल। अब देखिए, टैप रूट अगर आप देखें तो आपका क्लास 6 या 7th का टॉपिक है। टैप रूट, 2 प्रकार की आपने रूट्स पढ़ी होंगी, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइबरस रूट। अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तो बेसिक आप सबसे पहले समझिए, ताकि हो सकता है अगर आपको इस शिफ्ट में टैप रूट पूछे तो बहुत चांसेस है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको क्या पूछ सकता है, फाइबरस रूट भी पूछ सकता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो एटलीस्ट ये है कि आप अच्छे से करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, टैप रूट की, 2 प्रकार के हमारे पास रूट्स हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये है बालजी आपका प्लांट्स ऊपर का जो पार्ट है, तो हमको इससे तो उतना मतलब है नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका टैप रूट। ठीक, अगर ये टैप रूट है तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक इसका सिंगल रूट मोटा सा जाएगा और ये सब ये थोड़ा थोड़ा, ये है आपका टैप रूट। क्या है, टैप रूट। ये एक सिंगल रूट यहाँ से जाएगा और उसके बाद जो है इसकी जड़ें बहुत कम होंगी। और फाइबरस रूट ये है आपका, फाइबर का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे रेशे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रेशे। तो ये क्या है आपका फाइबरस रूट। क्या है, फाइबरस रूट। ठीक है, ये क्या है आपका फाइबरस रूट है। अब बहुत सारे इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता तो हम बहुत सारे ऐसे अपने डेली लाइफ में सब्जियों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, जो कि क्या होते हैं, टैप रूट में या फाइबरस रूट में। तो अब आपको ऑप्शन जो भी देगा, अब जैसे ऑप्शन में अगर आपको कैरेट, गाजर दे दे, तो क्या आपने कभी गाजर की ऐसी जड़ देखी है या ऐसी देखी? गाजर तो खुद आपका नीचे ही उगता है, तो यही मोटा सा होगा। तो ये ऐसी जड़ें कभी देखी हैं आपने? नहीं। तो वो किस में आएगा, टैप रूट में आएगा। चुकंदर, जिससे ब्लड बहुत अच्छा होता है हमारा, वो भी क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। फाइबरस रूट में आप जाएंगे तो गेहूं का आपने देखा होगा पेड़, जिसके नीचे बहुत सारी जड़ें आपको दिखेंगी। जो पीज, जो आपके राइस होते हैं, उनके जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो भी फाइबरस रूट होते हैं। तो ये कुछ डेली लाइफ के हैं। तो ये इसका बेसिक, जिसमें बहुत सारे रेशे की तरह निकला रहेगा, प्याज हो गया। ठीक, तो ये क्या है, फाइबरस रूट। और टैप रूट में क्या है, सिंगल रूट होगा उसका मोटा सा, और थोड़े थोड़े किनारे किनारे लगे होंगे। ये हो गया टैप रूट, इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक, डेजर्ट ओक, डेजर्ट ओक भी आपके एनसीईआरटी ईवीएस का टॉपिक है, बट ये काफ़ी दिन बाद पूछा जा रहा है, तो मैं इसको भी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, डेजर्ट ओक क्या है, सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा डेजर्ट ओक की और क्या खासियत है कि ये जितना, इसकी लेंथ कितनी होती है, जितना आपके क्लास की हाइट है उसके बराबर होती है। ठीक, इसके साथ ये जो है 30 गुना
30 मीटर नीचे ज़मीन तक जाता है पानी की सर्च में, जब तक इसको पानी नहीं मिलता है 30 गुना ये क्या कर सकता है, ज़मीन में जा सकता है। ठीक है, इसकी जो जड़ें होती हैं इनके पानी कहाँ स्टोर होता है, इसके तने में वो पानी स्टोर्ड होता है। किसकी क्वालिटी है ये, डेजर्ट ओक की क्वालिटी है। ठीक, तो डेजर्ट नाम है तो अबू धाबी लगा के मत आइएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। सीएनजी और एलपीजी से आया तो फुल फॉर्म याद रखिए। सीएनजी किसका बना होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। किसका बना होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर एलपीजी इन केस पूछते, एलपीजी नहीं सीएनजी ही पूछा था, एलपीजी का क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर, ये सीएनजी क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम कॉम्प्रेस करके भरते हैं। हमारे सिलेंडर में सीएनजी तो होता है, सीएनजी से तो हम करते हैं। आजकल गाड़ियां भी सीएनजी की चल रही हैं। और एलपीजी घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हमारा एलपीजी है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो बाहर जिससे ऑटो और आजकल तो बहुत सारी व्हीकल्स आपकी चल रही हैं वो क्या है, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एक नया क्वेश्चन आया था, चार चिनार। चार चिनार कहाँ स्थित है, तो चार चिनार का दूसरा नाम रोपालंक भी है। रोपा का मतलब रस्सी से बना है, रोपालंक। तो चार चिनार कहे या रोपालंक कहे, दोनों एक ही बात है। और ये कहाँ पाई जाती है, डल झील में। अब डल झील कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, निश्चित ही आप पेपर सीटेट का दे रहे हैं तो डल झील आपको पता है, जम्मू कश्मीर स्टेट दे तो जम्मू कश्मीर। लेक किस लेक में चलती है तब भी आप बता सकते हैं, डल झील के पास। ठीक है, तो चार चिनार या रोपालंक कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। क्लियर, तो जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक और लर्नर्स तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। टाइम डायरेक्शन से क्वेश्चन जैसा आ रहा था वैसे ही क्वेश्चन आज भी आया था कि टाइम इतने बजे जो है ये है तो इसकी डायरेक्शन इससे बताइए। काइट, वल्चर और ईगल से क्वेश्चन आया था। इसमें जैसे आपको एक एप्लीकेशन के रूप में दिया था कि कौन है जो हमसे मानव से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन के रूप में दिया था। तो मैंने आपको याद करवाया है वेक। वेक क्या है, वल्चर, ईगल एंड काइट। वेक, वेक इंटू 4 मैंने करवाया है मैराथन में इस चीज़ को। वेक इंटू 4, वल्चर, ईगल, काइट मतलब इंटू 4, ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और अगर 6 लग जाए तो वो टाइगर हो जाएगा, जो रात के टाइम में 6 गुना अधिक। टाइगर से भी एक क्वेश्चन आया था, जो उनके विस्कर्स होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, उनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो रस्टलिंग ऑफ लीव्स, लीव की जो पत्तों की आप कह सकते हैं सरसराहट है, और अगर कोई जानवर आ रहा है उसके पैरों की आहट में वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इतनी तेज उनकी सेंसिटिविटी होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो भाई जिसके नेम में ही मेघ है अर्थात मेघालय। मेघालय में भी एम से मेघालय, एम से मानसीराम, भूलिएगा नहीं, मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान के घर कैसे हैं, मड से बनाए जाते हैं, ऊपर थॉर्नी बुशेस रखी जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें, हाउसेस, फूड, बर्ड्स, एनिमल्स। ये रिपीटेड कुछ इसके क्वेश्चंस थे। ये पूरा आपका टॉपिक था ईवीएस का। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स वाले पे। मैथमेटिक्स में जो पूछा था 56 के गुणनखंडों का योग। देखिए सीटेट का पेपर ईवीएस भले घुमा रहा है बट वो ईवीएस का कॉम्पेंसेट ना, अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा भी पढ़ें तो आप मैथ्स में इजीली कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत है क्योंकि इस बार मैथ का क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त दे रहा है, इतना इजी कि जिन बच्चों को कुछ नहीं भी आता वो बेसिक कंटेंट की क्लास देखकर जाकर मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप ईजी कंटेंट वाली क्लास जाकर देखिए, आपका मैथ्स आप खुद क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्योंकि यहाँ के जो आप ये चीज़ों पे आप बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको नहीं पता। आपको क्या किसी टीचर को नहीं पता कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एप्रोप्रिएट तो ये है नहीं कि सिलेबस है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ जो आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ जो आपकी गलती हो रही है, उसको आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, क्योंकि ये पेपर एक ही तरीके का आ रहा है और उतना ही ईजी आ रहा है। तो अभी भी टाइम है, मैथ से भागिए मत, बेसिक क्लास करिए, आप कर ले जाएंगे। इनके गुणनखंडों का योग पूछा था भाई, एडिशन, प्लेस वैल्यू कितनी बार, 1, 10, 100, 1000, परफेक्ट नंबर से, पैटर्न से, एलसीएम एचसीएफ हर बार आ रहा है। एरिया कल ही के एनालिसिस मैंने आपको बताया है 29 में कि एरिया आप सिर्फ 2 का याद करिए, एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का। दोनों का क्या है फटाफट रिकॉल कर लीजिए। अगर स्क्वायर कहेगा तो साइड उसकी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर एरिया, और अगर पेरीमीटर कहते तो 4a स्क्वायर हो जाएगी। अगर वहीं रेक्टेंगल की बात कर दें तो रेक्टेंगल की एरिया l/b हो जाएगी, और पेरीमीटर कहते तो 2 × l+b। बस इसके बाद आपका काम हो गया। वैन हीले, ये पेडागोजी वाला सेक्शन है। वैन हीले वाइड ईयर से हमने याद किया हुआ है।
वो देखिए, उनका भी वैन हीले का जो स्टेप्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा एनालिसिस वाला स्टेज पूछा जाता है, ठीक, एनालिसिस वाला और विजुअलाइजेशन वाला। NEP 2020 से था, NCF 2005 से, पेडागोजी भी इसकी ईजी आ रही है। हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, लैंग्वेज का जो पैराग्राफ है, जो पोयम है, जो पद्यांश है, जो आपका कविता है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी आ रहा है बट इजी है, उसको समझ सकते हैं आप। LAD से क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म LSRW। हिंदी की बात करें तो जो इसमें गद्यांश आया था वो लालच से था, कविता इनकी प्रकृति से संबंधित थी। चॉम्स्की जैसा मैंने बताया, LAD वाला, UG GG, LAD UG GG, ये 3 टर्म अगर आए तो चॉम्स्की बाबा वहाँ पर हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आया था, उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का सबसे ईजी तरीका मैंने बताया है। अगर आपको अभी भी इनमें कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप एक बार जाकर एग्जाम से पहले पढ़ कर जाएं इन चीज़ों को। यहाँ गलती करने का मतलब है कि आप खुद से अपनी नौकरी को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप यहाँ गलती करें, यहाँ समझ में आता है कि यहाँ टफ हो रहा है, बट ये सेक्शन, ये सब सेक्शन में आप गलती बिल्कुल भी ना करें। वाइगोस्की से हिंदी में आ रहा है, ग्राम्यात्मक कौशल से आया था। तो आपके 2 कौशल हैं, एक ग्राम्यात्मक है जिसको हम प्रोडक्टिव कहते हैं, या आपका रिसेप्टिव जो स्किल है, नॉट प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव जो है जिसको रिसीव करते हैं, जो इंग्लिश वाले में, और हिंदी में सेम वही ग्राम्यात्मक कौशल जो हम ग्रहित करते हैं कोई चीज़ को। तो ये आपका क्या था, पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस था। तो लर्नर्स, अभी तक आपने वीडियो देखा हो तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपके पास थोड़ा और समय है, अब आपने वीडियो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, तो अगर थोड़ा और समय है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।